इसका चौथा सवाल हम हल कर रहे हैं। कह रहा है कि परचेज स्पेंड्स RS 237 इन 3 days, ठीक है, देन हाउ मैनी रुपीज स्पेंड इन 7 days। बहुत ही आसान सवाल है। कह रहे 237 रुपये उसने 3 दिनों में खर्च किए, तो 7 दिनों में कितना खर्च करेगा। सबसे पहले इसको तकसीम करेंगे। एक दिन के हमारे पास निकल आए हैं, ठीक है, एक दिन वो इतने खर्च कर देता है, 7 दिन का पूरा तो फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 553 उसने ऑप्शन दिए थे, ठीक है। नोट यह है कि सबसे पहले एक दिन के निकालने के लिए तकसीम करेंगे, फिर वो जितने दिन का पूछा है ज़रूर करेंगे। मिसाल अगर वो 1000 दिन की पूछ लेता ना, तो हम उसको इससे मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है। बहुत ईजी है ये। तीसरा सवाल इसका ये था कि मेजर ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर 10 एंड 14 व्हाट आर फॉलोइंग इन थर्ड साइड। तीसरी साइड बतानी है। कह रहा है कि ट्रायंगल है, उसकी दो साइडें ये हैं, तीसरी साइड कौन सी होगी, ऑप्शन उसने दे दी हैं। इसकी शर्तें हैं, बस वो दो शर्तें हमें याद करनी हैं। किसी भी ट्रायंगल की तीसरी साइड हमेशा दो शर्तें पूरा करेगी। पहली शर्त ये है, दो साइडों को जमा करो, तीसरी साइड हमेशा उससे छोटी होगी। दो साइडों को मनफी करो, फर्क निकालो, तीसरी साइड हमेशा उससे बड़ी होगी। हमारा सवाल क्या है, हमारा सवाल ये है कि डी1 साइड उसने दी है, ए बी 14 सेंटीमीटर दी है, बी सी 10 सेंटीमीटर दी है, सी ए मालूम करना है। शर्तें करें, शर्तें अभी हम लगाते हैं। जमा करें, 24 आता है। तीसरी पहली शर्त ये होगी, तीसरी साइड हमेशा 24 से छोटी होगी, तीसरी साइड हमेशा 24 से छोटी होगी। फर्क निकालें, फर्क निकाला 4 आया। दूसरी शर्त इसमें यह है कि तीसरी साइड हमेशा 4 से बड़ी होगी, यानी तीसरी साइड 4 और 24 के दरमियान होनी चाहिए, जो कि 12 है। 12 उसने दिया है। मजीद इसको अच्छी तरह समझ लें, याद रखें, याद रखें। तीसरी साइड हमेशा दो साइड के मजमूए से छोटी और फर्क से बड़ी होती है। इसी लाइन को आपने याद रखना है, ठीक है। ए बी उसने दिया था 14 सेंटीमीटर, बी सी उसने दिया था 10 सेंटीमीटर, सी ए मालूम करना था, ठीक है। अब ये देखें, ये डिफरेंस है, ये थर्ड साइड, इसी चीज़ पे फोकस करें। थर्ड साइड ग्रेटर देन डिफरेंस, थर्ड साइड लेस देन सम, ठीक है। अभी यहाँ पे 12 आएगा, जो ग्रेटर देन 4 होगा, लेस देन 24 होगा, यानी कि तीसरी साइड 4 से बड़ी और 24 से छोटी होनी चाहिए। इस वीडियो का आखिरी सवाल, पांचवा सवाल, एक्सप्रेस 47 डिवाइड बाई 25 एज ए डेसिमल। इसने ऑप्शन दी कि इसको डेसिमल में तकसीम करना है, बस, ठीक है। ये 25 से कम 25 हो जाएगा, 22 बच जाएगा, ठीक है। 22 अभी 25 बड़ा है, 22 छोटा है, हम पॉइंट ऊपर लगाएंगे, यहाँ 0 लगा जाएंगे। 25 8 200, 20 आ जाएगा, 0 लगाएंगे, 25 8 200, ये आपका जवाब है। मतलब ये है कि 47 को 25 पर तकसीम करें। डेसिमल फॉर्म होती है, होल नंबर होता है प्लस फ्रैक्शन होती है। ये होल नंबर 1 है, फ्रैक्शन 0.88 है। तो ये भी पूछ सकता था कि 1.88 दे के जो डेसिमल शक्ल है कि इसकी फ्रैक्शन में बदलें। फ्रैक्शन में बदलने के लिए ऑप्शन अगर वो दे देता तो हमने इस तरह बदलना है। पॉइंट की जगह 1 लगा दिए, यहाँ पे 2 नंबर हैं, 2 0 लगा दिए हैं। 25 चौक 100 हो जाएगा, 47 चौक 188 हो जाएगा। ये तो बहुत इजी है, लेकिन पेपर में आए हैं इसलिए हमने यहाँ पे हल किए हैं, ठीक है। आज की वीडियो में 5 क्वेश्चन हो गए, नेक्स्ट वीडियो में 5 और हल करेंगे। हम मलकान डिवीज़न का टीटी टेस्ट जो था उसका मैथमेटिक क्वेश्चन हल कर रहे हैं। उसका ये क्वेश्चन नंबर 6 है। ए रेक्टेंगुलर पूल है साइडेड ऑफ लेंथ x plus 3 and x minus 5. If its area is 20 meter, find the length of the pool. सवाल को समझें। वो ये कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर पूल है, उसकी साइडें ये हैं, उसकी लंबाई तो ये है, चौड़ाई ये है, ठीक है। कह रहा है कि उसका एरिया अगर 20 मीटर है तो उसकी लंबाई कितनी होगी। इसको समझते हैं अच्छे तरीके। मुस्ततील रेक्टेंगल, मुस्ततील जिसकी मुतकाबिल अपोजिट साइड बराबर होते हैं। ये साइड x प्लस 3 है, ये x प्लस 3 है, ये x माइनस 5 है, ये x माइनस 5 है। इसका एरिया का जो रेक्टेंगल एरिया फार्मूला जो होता है, लंबाई ज़रबे चौड़ाई होता है। एरिया उसने हमें दी है 20 मीटर, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर हम इसको हल करेंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। इसकी मदद से हम हल कर सकते हैं।
हैं, लेकिन इससे आपको टाइम ज़्यादा लग जाएगा। हम इसको बस ट्रिक्स की मदद से हल करेंगे। ट्रिक की मदद, ये एरिया उसने 20 दे दिया है, ये लंबाई है, ये चौड़ाई, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अभी एक्स की जगह पे हमने ऐसी वैल्यू रखनी है कि ये दोनों मल्टीप्लाई हों, तो यहाँ पे 20 आ जाए। एक्स की जगह हम 8 रखते हैं, मिसाल दे रहा हूँ, 8 8 जमा 3 ये 11 हो जाएंगे, और 8 माइनस 5 यहाँ पे 3 आ जाएगा, 11 3 33, 20 नहीं आ रहा, हम 7 रख देते हैं, 7 जमा 3 10 आ जाएगा, 7 माइनस 5 2 आ जाएगा, 10 दूने 20, आपका जवाब आ गया। ये लंबाई हमेशा बड़ी होगी, रेक्टेंगल की चौड़ाई कम होगी, बस लंबाई 10 मीटर होगी, चौड़ाई 2 मीटर होगी। ये उसने जवाब हमें दिया था। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। इसका दूसरा सवाल ये है कि द रेशो ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर L/M इज इक्वल टू 9/7 एंड M/N बराबर है 7/3 के। फाइंड द रेशो LM एंड कंटिन्यूड रेशो मालूम करनी है। पहले भी अच्छी तरह समझा चुका हूँ, अभी फिर इसको समझ लेते हैं। तरीका याद रखना है आपने। L जो है वो बराबर है 9 के, M 7 के है, फिर उसने M की वैल्यू दी है 7 और M की 3। ठीक है, तरीका अब ये है, इसको इस तरह लिखना है L/M/N। पहले L और M की उसने दी थी, ये वाली वैल्यू दी थी। ठीक है, ये अब देखें, ये वाली रेशो वैल्यू दी थी, आपने ये इसमें लिख लेनी है। फिर उसने M और N की रेशो दी है 7 और 3, उसको इधर नीचे लिख देना है, ऊपर LMN लिख देना है। इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, 7 9 63, इसको इससे तीर के निशान बने हुए हैं, 7 7 49, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर 7 3 21। ये आपके पास आ गया है। जवाब उसने ये दिए थे, लेकिन इन जवाबों में इस तरह का कोई भी नहीं है, इसको भी हम समझ लेते हैं। जब भी कोई बड़ी रेशो हो तो पहले देखेंगे तीनों नंबरों को किसी एक नंबर से काटा जा सकता है, सिंपलेस्ट फॉर्म लेके निकलेंगे। ठीक है, इन सब में 7 कॉमन है, हर एक को 7 पर तकसीम किया, 7 पर तकसीम किया 9 आ जाएगा, 7 पर तकसीम किया 7 आ जाएगा, 7 पर तकसीम किया 3 आ जाएगा। मतलब ये है कि सादा तरीन शक्ल में लिखना होता है। ये हमारा जवाब होगा। इसमें मिसाल से भी समझा देता हूँ। अहमद ने पिज़्ज़ा खाया, पिज़्ज़े के 10 हिस्से थे, अहमद ने 5 खाए। हकीकत में उसने 1/2 आधा खाया है। ठीक है, आधा पिज़्ज़ा उसने खा लिया है, 1/2 आधा। इसको बोलते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने थियोलॉजी टीचर मरकान डिवीजन फेज 2 मैथ का क्वेश्चन हल करेंगे। टोटल क्वेश्चन 10 हैं, आज हम इसमें हल करेंगे 5 क्वेश्चन। अच्छी तरह समझ लेते हैं। पहला क्वेश्चन है फाइंड द एलसीएम ऑफ 12 20 एंड 30। ऑप्शन उसने दे दी हैं। एलसीएम क्या चीज़ है? वो कम से कम मुश्तरक मुज़र्रब है जिस पर तमाम दिए गए अदाद बराबर तकसीम हो जाएँ। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, इसको समझें, ये इसके मल्टीपल हैं 12 के, ये 20 के हैं, ये 30 के हैं। वो ये कहता है कि इनका लोएस्ट कम से कम मल्टीपल जो तीनों में आ रहा हो। अभी देखें 120 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। ठीक है, ये भी इनका मतलब कि कॉमन मल्टीपल है, लेकिन नहीं, हमने कम से कम देखना है। 60 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक है, अभी इसका आसान तरीका ये है, इसको इस तरह आप कर सकते हैं, इनको लिखना इधर 6 दूने 12, 10 दूने 20 और 15 दूने 30। अभी 5 वाला जाएगा। ठीक है, 6 को वैसे का वैसा लिख देना है, 2 5 10 और 5 दिन 15। अभी 3 वाला, 2 3 6, 2 को वैसे का वैसा लिख देना है, 3 एकम 3। अभी 2 वाला, यहाँ पे 1 1 लेके आना है। अभी इनको मल्टीप्लाई करें, 2 5 10, 10 3 30, 3 दूने 60। ये आपका आ गया है। ठीक है, ये तरीका नंबर 1 था। अभी तरीका नंबर 2 ये है, एक ट्रिक है, ये देखें, इसको देखें, ये नंबर है, कहते हैं इनका एलसीएम मालूम करें। एलसीएम कैसे मालूम करेंगे? एलसीएम जैसे सबसे बड़ा नंबर ले लेंगे, जो उसमें कट जाए उनका मामला खत्म कर देंगे। अभी 18 से 6 6 3 18, इसका मामला खत्म। अभी 12 और 18 रह गए हैं। अभी 18 को ऐसे बनाना है कि 12 भी उस पर पूरा पूरा तकसीम हो जाए। 18 36 36, 12 3 36, और ये एलसीएम आ जाएगा इसका। अभी देखें, अभी ये हमारा ये है, ये इस पर भी तो सबसे बड़ा नंबर हमने ले लिया, इस पर दोनों नहीं काट रहे। अब इसको ऐसे बनाएंगे कि दोनों काट दें। 30 ऐसे नंबर से ज़रब दें, दोनों काट दें। 30 दूने 60। अभी 20 3 60 और 12 5 60। अब एक और मिसाल समझ लें, ये नंबर दिए गए हैं, कहते हैं इससे मालूम करें। अभी हम ट्रिक की मदद से इसको हल करेंगे। ठीक है, ट्रिक की मदद से कैसे हल होगा? अभी ये बड़ा नंबर ले लिया हमने, 5 इस पर कट गया, 2.30, 15 दूने 30। अब ये 2 रह गए, इन 2 का मामला रह गया है। अभी इसको ऐसे बनाना है कि 20 भी पूरा पूरा तकसीम हो जाए। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 60 20 3 60 30 60। और एक और क्वेश्चन पूछेगा
कि फिफ्थ मल्टीपल ऑफ एलसीएम, तो आपने 5 से ज़रब देनी। इस तरह क्वेश्चन भी आ सकता है, मतलब जो भी अगर वो चौथा पूछा तो 4 से ज़रब देनी होती, तीसरा पूछा तो 3 से ज़रब देनी होती। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन समझ लें।